तो तुच्छागिरी कर रहा है भाजपा जो है। इन लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है, बस किसी का जान चला गया, किसी का मौत हो गया, बस किस तरह से इन लोगों को एक अवेयरनेस फैलाओ, आपस में लड़वाओ, राजनीति करो। गरीब घर का लड़का जो 7-8 हज़ार महीना कमाने वाला, अपना घर चलाने वाला, छोटे से कपड़े की दुकान में काम करने वाले लड़का को झूठा आरोप लगा के जेल भिजवा दे, लोग भिजवा देते हैं प्रेशर दिलवा के, क्या क्या ट्वीट कर देते हैं जिसपे लोग इन लोगों को भड़काने का काम है। बीजेपी का तो धंधा यही चलता है शुरू से कि आपस में लड़वाओ, राजनीति करो, आपस में फूट डालो, राजनीति करो। आजमगढ़ के एक मामले से आप अवगत होंगे, आफ्ताब अंसारी की जिस प्रकार हास्पिटल में मृत्यु हुई। मैं अवगत नहीं हूँ, मैं उसमें पूरा एक्टिव हूँ। अल्पसंख्यक एक्टिव है और अवगत नहीं है, मैं एक्टिव हूँ। और हम लोग पल पल का खबर, पल पल का न्यूज जो है, बल्कि जब घटना हुआ उसके बाद से लेके उसके शव को शनाख्त करने से लेके अभी तक उस पर हम लोग पूरे एक्टिव है। हमारी अल्पसंख्यक टीम पूरी एक्टिव है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, आप पूछिए हमसे। जिस तरह से लगातार जो है राजनीतिक वार लगातार चल रही है, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है इन मामलों को लेकर। आमने सामने देखिए क्या है, तो ये तुच्छागिरी कर रहा है भाजपा जो है। इन लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है, बस किसी का जान चला गया, किसी का मौत हो गया, बस किस तरह से इन लोगों को एक अवेयरनेस फैलाओ, आपस में लड़वाओ, राजनीति करो, है ना। क्योंकि एक गरीब घर का लड़का जो 7-8 हज़ार महीना कमाने वाला, अपना घर चलाने वाला, छोटे से कपड़े की दुकान में काम करने वाले लड़का को झूठा आरोप लगा के जेल भिजवा दे, लोग भिजवा देते हैं प्रेशर दिलवा के। जेल भेजने के बाद अचानक वो जेल से भाग जाता है। भागने के बाद में वो चला जाता है नदी में, अर्धनग्न हालात में उसकी शव मिलती है, बाल छिला हुआ मिलता है। तो ये सब आरएसएस और उसका जो हिंदू टास्क फोर्स या क्या बना के रखा है वहाँ पर लोग, बीजेपी वाले ने, है ना, हिंदू टाइगर फोर्स बना के रखा है। इन लोग सब एक षड्यंत्र रच रहा है, साजिश कर रहा है। और ये लोग प्लान करके आपस में हिंदू, मुस्लिम, और अभी जो टारगेट इन्होंने किया है आदिवासी और मुस्लिम को लड़ाने का। इरफान अंसारी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वहाँ पुलिस प्रशासन, इस पे बॉम्ब लिंचिंग की घटना है, इसको लगातार जिस तरह से एकदम सही। हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और मैं ही नहीं, पूरा झारखंड उनका फैन है, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, उनको हिंदुस्तान सुनता है, देखता है और उनकी बातों पे अमल करता है जैसे हम लोग करते हैं। वो हमारे अल्पसंख्यक के मंत्री हैं और वो जो भी वर्ड उन्होंने कहा है, जो भी बातें उन्होंने कही है, वो 100% नहीं 500% सही है। और हम लोग उनके साथ है। हमारे मंत्री जी जैसे बोलते हैं, जैसे बोलेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि वो भी जैसी वो घटना हुई, वो दिल्ली में थे, लेकिन एक एक घटना का एक एक रिपोर्ट वो हमेशा कंटिन्यू वो लेते रह गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि बना के उन्होंने भेजा, घटना स्थल से लेके हमारा जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ से लेके रामगढ़ से लेके अभी तक कंटिन्यू उन्होंने एक अपना आदमी भेजा हुआ है ताकि वो रिपोर्ट दिए जाए। कंटिन्यू दे रहे हैं उनको और वो संज्ञान में लेके रखे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, डीजीपी से बात किया, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम लोग कल भी गए थे डीजीपी के साथ आवेदन देके। तो इस पर संज्ञान लिया गया है और हमको उम्मीद है, हमारी सरकार है, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कि जो अपराधी होंगे, अभी तो ज़्यादा लोगों की शनाख्त नहीं हो पाई है, हालांकि लेकिन लोगों की गिरफ्तार कुछ लोगों का हुआ है, लेकिन उतने लोगों को गिरफ्तार करने से नहीं होगा। ज्यादा लोगों के जो इन लोगों का जो ग्रुप है, पूरे ग्रुप को इन लोगों को हम लोगों को खत्म करना होगा और पूरे ग्रुप को इन लोगों को अरेस्ट करना होगा। तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई चल रही है और जल्दी से जल्दी हमको लगता है, उम्मीद है कि इस पे लोगों की गिरफ्तारी होगी और कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। एक आखिरी प्रश्न होगा, जिस तरह से वो जेल से फरार हुए थे, क्या लगता है आपको ये प्री प्लानिंग ही था क्या? सब प्री प्लानिंग किया गया है। देखिए, इसमें हमारे प्रशासनिक जो थाना के जो लोग थे, हो सकता है कि इन लोग भी इन्वॉल्व होंगे। हालांकि इन लोगों पे कड़ा एक्शन किया गया है। अभी वहाँ के इंचार्ज हैं या एसपी है, जो भी है, सब लोगों को नोटिस गया है और थाना इंचार्ज भी हमको तो शायद वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है। एक्शन लिया गया है कि अगर हमारे तरफ से भी अगर इधर से कोई गलती है तो उस पर, क्योंकि उसकी बातों को सुनना नहीं चाहिए था। ये लोग प्लान के तहत सब लोग करता, क्योंकि इन लोग का सेंट्रल में सरकार है, तो सेंट्रल से ही लोग प्रेशर दिलवाता है लोगों को, यहाँ पर लोकल टीम को। और यहाँ की जो टीम है, बाबूलाल मरांडी जी बहुत बुजुर्ग है हम लोग के, हमको लगता है कि हमारे फादर से भी बड़े होंगे उम्र में, उनकी बहुत इज्जत हम लोग करना चाहिए कहा एज ए उम्र के हिसाब से। लेकिन वो लोग मैंने राजनीति को क्या समझ के रखे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी इरफान अंसारी जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं
कि जितने बुजुर्ग हैं हो रहे हैं उतना दिमाग उनका कम हो रहा है, अब उनको आराम की ज़रूरत है। वो लोग क्या-क्या ट्वीट कर देते हैं जिसपे लोग भड़क इन लोगों को भड़काने का काम है। बीजेपी का तो धंधा यही चलता है शुरू से कि आपस में लड़वाओ, राजनीति करो, आपस में फूट डालो, राजनीति करो। वही कर रहे हैं ये लोग। अल्पसंख्यक विभाग क्या कुछ करेगी, इस पर संज्ञान क्या कुछ लेगी और उसके परिवार को जो है मदद करने का संज्ञान तो ले ही रही है। अल्पसंख्यक तो स्टार्टिंग डे से ही हमारे जो जिलाध्यक्ष है रामगढ़ की जोया परवीन, जैसी घटना उन्होंने उनको पता चला वो तत्काल घटनास्थल पर गई और लाश को शनाख्त करके अपने लोगों के साथ, प्रशासनक के साथ उसको वहां तक से रांची पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी को ये खबर मिला, तुरंत वो बोकारो से रांची आए, इमीडिएटली रात में रांची आए। हमारी प्रभारी जिनेन अंगारा जी का तुरंत फ़ोन आया सब लोगों के पास, हम लोगों के पास कि इमीडिएटली इस पे आप लोग जाइए, संज्ञान लीजिए, देखिए कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। कुणाल प्रतापगढ़ी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका आदेश आया, तो हम लोग सब एक्टिव हो गए। और एक्टिव में हम लोग पता है 3 से 4 घंटा तो हम लोग सिर्फ रिम्स में पोस्टमार्टम के वक्त हम लोग थे वहाँ पर सब। फिर वहाँ से रात में उनको बॉडी को भिजवाया गया, फिर मिट्टी वगैरह हो गया। उसके बाद सेकेंड डे तुरंत हम लोग डीजीपी जो यहाँ के सरकार के हैं उनके पास आवेदन दिया गया, रामगढ़ एसपी में दिया गया। अभी प्रदेश से 5 लोगों का एक टीम गठन किया गया। अल्पसंख्यक से प्रदेश से जो किया गया है मेन कांग्रेस से वो तो अलग है, लेकिन अल्पसंख्यक से खास तौर पे 5 लोगों का टीम गठन किया गया है। अब वो लोग रामगढ़ गए हैं और वहाँ के एसपी से मिलेंगे। वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उसकी आर्थिक सहायता हो, मदद हो, जैसे भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग इस तरह का जो भी उनके साथ सहयोग हम लोग को हो सकेगा, जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। और कोशिश तो यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जो सज़ा मिलना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिले। और ऐसी घटना, तुच्छ घटना जो है ना, ये जो किया है बीजेपी लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक माने इंसानियत को ये लोग ज़मीन पे गिरा दिया है।